हम सुबह वाइट ड्रेस पहनते हैं। वाइट ड्रेस पहनना इतना इजी नहीं होता। इसी तरह वाइट सर्कल रखना भी इतना इजी नहीं होता। थोड़ा सा सिर्फ क्या चाहिए, ध्यान, अटेंशन। अब अगर ब्लैक ड्रेस पहनी है, कहीं भी बैठो, कुछ भी खाओ, कुछ नहीं फर्क पड़ता, कुछ दिखता नहीं उसके ऊपर। वाइट है, हर कुर्सी पर बैठने से पहले भी ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर बिना ध्यान रखे बैठ गए, उसके बाद मैल कुर्सी की नहीं रहेगी वो। सिमिलरली अपना वाइट सर्कल लेकर सारा दिन दुनिया में गए, अलग अलग संस्कार, अलग अलग सर्कल्स मिलेंगे। अगर हर एक की मैल पकड़ते गए तो अब वो संस्कार, अब वो मैल उनकी न रहकर मेरी हो जाएगी। परमात्मा कहते हैं जिसका आप चिंतन करोगे, अब वो संस्कार उनका वहां ना रहकर आपके चित्त का हिस्सा बन जाएगा, और जो आपके चित्त का हिस्सा बन जाएगा वो आपकी एनर्जी फील्ड का हिस्सा बन जाएगा। ये फ्लावर है, कहाँ है फ्लावर? बाहर है। ये फ्लावर ठीक नहीं है, ठीक है, तो मुझे इसको ठीक करना है। लेकिन कहाँ ठीक करना है? बाहर ठीक करना है। लेकिन अगर मैंने चिंतन करना शुरू कर दिया, कैसा फ्लावर है ये, ऐसा कैसे फ्लावर रखा, ऐसे थोड़ी रखना चाहिए था, कल भी बताया था, परसों भी बताया था, कितना समझाओ, समझते ही नहीं, फिर भी गलत फ्लावर रख देते हैं। अब वो फ्लावर बाहर नहीं है, अब वो फ्लावर कहाँ है? अब वो फ्लावर कहाँ है? संस्कारों को यहाँ रहने दो, प्रॉब्लम्स को यहाँ रहने दो, लोगों की आदतों को यहाँ रहने दो। अपने पास ऑलरेडी बहुत कुछ साफ करने के लिए है। नाउ कैन आई करेक्ट दिस फ्लावर विदाउट थिंकिंग अबाउट इट? विदाउट थिंकिंग अबाउट इट, यस। और फोकस करना है तो सिर्फ इस पे करना है, इसको ठीक कैसे करना है। ठीक कर सकते हैं तो करें, ठीक नहीं कर सकते हैं तो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन ये है, उसके बारे में सोच सोचकर उसके संस्कार को और पक्का ना करते। आपको मालूम है हम सब के पास पावर है, हम दूसरों के संस्कारों को और पक्का कर सकते हैं। डॉक्टर युवराज, आप 1 मिनट खड़े होंगे प्लीज। क्या आपने ये एक्सपीरियंस किया अपनी लाइफ में कि आपका गुस्सा बढ़ा था? ठीक है, नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसका मतलब सीडी जो आई थी उसके ऊपर गुस्से का संस्कार पहली बात तो था कि नहीं वो भी नहीं पता, लेकिन जब ये डॉक्टर बने इनके पास एक छोटा सा गुस्से का संस्कार था। ओके, ये बढ़ा क्यों संस्कार? जितना था उतना ही रहना चाहिए था ना, जितना था उतना ही रहना चाहिए था। ये गुस्सा बढ़ा क्यों है ओवर अ जर्नी? क्योंकि जैसे इन्होंने मुझे गुस्सा किया, मैंने एक थॉट क्रिएट की, बहुत गुस्से वाले हैं। फिर मैंने इनको जाके बोला बहुत गुस्से वाले हैं। फिर इन्होंने थॉट क्रिएट की, बहुत गुस्से वाले हैं। फिर हमारे पूरे डिपार्टमेंट ने थॉट क्रिएट की, बहुत गुस्से वाले हैं। आपस में हम खड़े होकर बात की, गुस्सा ही करते रहते हैं। जब इतने लोगों की वाइब्रेशन पहुंची, वो गुस्से का संस्कार 50% ही था, लेकिन हम सब ने इतने आशीर्वाद दी, गुस्से वाले गुस्से वाले गुस्से वाले गुस्से वाले गुस्से वाले, तो इतने आशीर्वाद देंगे तो रिजल्ट तो मिलेगी ही मिलेगी। वी हैव द पावर। हमारी वाइब्रेशंस दूसरों के संस्कारों को और पक्का कर देती है, और हमें खुद नहीं पता चलता मेरा संस्कार इतना कड़क और क्यों बढ़ता जा रहा है, क्योंकि सब लोग उस संस्कार का चिंतन कर रहे हैं। फिर क्या हुआ, उनके पास एक छोटा सा गुस्से का संस्कार था। ये जर्नी ऑफ द सोल है।
इतने लोगों ने कहा गुस्से वाले, गुस्से वाले, गुस्से वाले, गुस्से वाले। गुस्से का संस्कार क्या हो गया? और बढ़ गया। फिर वो एक दिन सेंटर पर आए। परमात्मा ने कहा पीसफुल सोल। किसी एंगल से पीसफुल नहीं थे, बिल्कुल पीसफुल नहीं थे। सिर्फ अशांत थे नहीं, दूसरों को अशांत करते भी थे ना। परमात्मा ने ये नहीं कहा गुस्से वाले हो, परमात्मा ने कहा योर अ पीसफुल सोल। अब 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 6 महीना सेंटर पर आए, सबने ये कहा पीसफुल सोल, पीसफुल सोल, पीसफुल सोल, पीसफुल सोल। उनको सिखाया, आप मेडिटेशन में बैठेंगे, आपको यही थॉट क्रिएट करनी है, पीसफुल सोल, पीसफुल सोल, पीसफुल सोल। गुस्से का संस्कार फिनिश्ड, फिनिश्ड। जर्नी सिंपल, यूज दिस विद एवरीबडी। ये हम सबके साथ कर सकते हैं। जो संस्कार दिख रहा है, कोई आपके पास लेट आता है, आप उसके लिए रोज थॉट क्रिएट करो, ये तो लेट ही आता है, ये तो लेट ही आता है। कुछ लोग कहते हैं ये तो टाइम पर आ ही नहीं सकता। कुछ लोग कहते हैं भगवान भी नीचे उतर के आ जाए ना, ये नहीं बदलने वाला। इतने पावरफुल ब्लेसिंग्स देते हैं हम, और फिर उसको कहते हैं कल से आप टाइम पे आना। और जब हम ये कह रहे होते हैं कल से आप टाइम पे आना, अंदर से थॉट क्रिएट करते हैं कुछ नहीं आने वाला है ये। फिर अगले दिन इतने सारे उसको ब्लेसिंग मिले थे, तो वो टाइम पे तो नहीं पहुंच पाते। तो अगले दिन जब वो लेट आते हैं, हम कहते हैं मुझे मालूम ही था ये लेट ही आने वाला है। सारा खेल एनर्जी का है, सारा खेल वाइब्रेशन का है। जब अपने लिए कह दिया कि मेरा मन तो मेरे कंट्रोल में नहीं है, और दूसरों को आप ऐसे, आप ऐसे, आप ऐसे, आप ऐसे, आप ऐसे, तो हमारा मन हमारे कंट्रोल में नहीं, उनका मन उनके कंट्रोल में नहीं। विजुअलाइज करो, 2 लोगों की गाड़ी उनके कंट्रोल में नहीं, नहीं तो क्या होगा? सामने वाला कहेगा आप साइड हो जाओ, सामने वाला कहेगा मेरा कंट्रोल में नहीं है, आप साइड हो जाओ। दिस इज हाउ वी कम होम इन द इवनिंग। हम शाम को घर आते हैं, मेरा मन मेरे कंट्रोल में नहीं, आपका मन आपके कंट्रोल में नहीं, तो क्या होने वाला है? सिर्फ एक की गाड़ी कंट्रोल में चाहिए और एक्सीडेंट कभी नहीं होगा। दोनों की नहीं चाहिए। दूसरे की ब्रेक फेल हो गई हो, स्टीयरिंग काम ना कर रहा हो, सब कुछ जैम, एक की अपने कंट्रोल में होगी ना, तो वो। पूछा है कि बाप दादा आपके तन में आते हैं तो आपको उस समय क्या फीलिंग होती है? शुरू से ही जब बाबा का आना शुरू हुआ, तो बाबा, साकार बाबा के संस्कार होने के बाद हम तो वैसे ही भोग लगाने बैठे हैं, क्योंकि हमारे ब्राह्मण परिवार का ये नियम है कि जो भी शरीर छोड़ता है उनको 13 दिन उसका भोग लगता है। पहले दिन ज़रूर लगता है, जब शरीर का संस्कार हो जाता है तो सभी तैयार होकर पहले भोग लगाते हैं। रोज़ भी क्लास में कुछ न कुछ 13 दिन उसके प्रति भोग रखते हैं, थोड़ा सा ही, जो उस आत्मा को स्वीकार कराते हैं। तो बाबा के संस्कार के बाद हम भोग लगाने के लिए बैठी थी, लेकिन बाबा को आना है ये मुझे भी पता नहीं था, और बाबा का पाठ चलना है ये भी पता नहीं था। जैसे क्वेश्चन सभी के थे, क्योंकि अचानक बाबा का हुआ था, तो सबके मन में ये क्वेश्चन थे। तो बाबा अव्यक्त हो गया तो सेंटर कैसे चलेंगे, मुरली कैसे मिलेंगी, और डायरेक्शन कौन देगा, ये सबके क्वेश्चन थे, हमारे भी क्वेश्चन थे। लेकिन जब भोग लगाने बैठे थे तो अचानक उसी दिन बाबा आया था। ये जो पाठ हमारा शुरू हुआ
उसी दिन बाबा अचानक आया था और उसी दिन ही मैं समझती हूँ सारे क्वेश्चंस का उत्तर दिया था। तो सभी के मन में जो दुविधाएं थी ना, क्या होगा कैसे होगा, तो वो बाबा ने सभी उत्तर देने थे, क्योंकि बच्चों के क्वेश्चन चलेंगे तो थे तो ऐसे ही ना, क्या क्यों, इसीलिए बाबा ने फौरन ही स्टॉप करने के लिए आए थे। तो पहले दिन से हमें ये अनुभव है कि जितना समय बाबा हमारे बॉडी में, शरीर में आते हैं, यूज करते हैं हमारी बॉडी, उतना समय मेरे को कुछ पता नहीं होता है। आत्मा तो मेरी यहाँ ही होती है शरीर में, क्योंकि आत्मा अगर 4-4 घंटा निकल जाए तो प्रवेश होना मुश्किल है। इसीलिए होती तो आत्मा हमारी इसी शरीर में ही है, लेकिन हमारा कॉन्शियसनेस, मैं गुलजार हूँ, ये कॉन्शियसनेस जो है वो मर्ज होती है। जैसे रेडियो होता है ना, रेडियो में या टीवी में आप जो भी आपको लाइन, क्या कहते हैं इसको, टीवी में क्या करते हैं, चैनल, हाँ, चैनल जो भी आप खोलो उसका आपको आवाज आएगा। बाकी चल तो सभी चैनल रहे हैं ना उस समय, ऐसे नहीं है बंद होते हैं, लेकिन स्विच हमारा बंद होता है। इसीलिए चैनल चलते हुए जिसका हम स्विच खोलते हैं वही हमको सुनाई देता है, देखने में आता है। इसी रीति से हमारे को बाबा जो सभा में होता है, मिलते हैं, आते हैं, जो भी होता है, इसका कॉन्शियसनेस हमारा बंद होता है। लेकिन मेरी क्या स्टेज होती है, इतना समय मैं अपने को बिल्कुल ऐसी मीठी साइलेंस में अनुभव करती हूँ। बहुत अच्छा अनुभव होता है उतना समय, एकदम जैसे डेड साइलेंस नहीं, स्वीट साइलेंस, एकदम जैसे बाबा के लव में लीन हूँ या बीज रूप हूँ, वो भी कुछ नहीं होता है, लेकिन एकदम स्वीट साइलेंस के स्टेज में जैसे मैं मग्न रहती हूँ। इसीलिए मुझे लौट के आने में थकावट नहीं लगती है, क्योंकि मैं तो बहुत अच्छी स्टेज से लौटती हूँ। तो स्वीट साइलेंस के स्टेज से लौटने के कारण मेरे को थकावट भी नहीं होती, और जो यहाँ चलता है वो कुछ दिखाई नहीं देता, सुनाई नहीं देता। लेकिन क्वेश्चन दूसरा कोई करते हैं तो आपको ये नहीं आता, तो मैं भी सुनती तो अच्छा है। लेकिन मैं ये फायदा समझती हूँ कि जो स्वीट साइलेंस का बाबा हमको अनुभव कराता है वो हमारे लिए इतना ही अच्छा है जितना मैं सुनूं। और सेवा होती है मेरे शरीर द्वारा, उसकी खुशी और दुआएं जो है उसमें मैं संतुष्ट हूँ, मुझे क्वेश्चन नहीं उठता है। मैं समझती हूँ आप समझ गए होंगे अनुभव दादी का, कैसे बाबा आते हैं। फिर दादी, किसी ने पूछा है कि ब्रह्मा बाबा के अव्यक्त होने के कितने समय के बाद ये निश्चित किया गया कि आप बाबा के रथ बनेंगे? वो जब पहले बाबा आया ना, पहले तो क्वेश्चन के उत्तर ही दिए हैं मेरे ध्यान में अभी भी। वो मुरली जो आप पढ़ेंगे तो उसमें पहले तो वारी जब आया बाबा, तो सबको खुश करने के लिए कोई न कोई ऐसी बात बाबा ने कही, जैसे दादियाँ हैं या जो मुख्य भाई, उनको ऐसी बात कही जिससे उनको भास ना आवे कि बाबा आया हुआ है। समझो साकार में जो बाबा ने उनको कुछ कहा होगा ना, तो पहले ही मिलने में बाबा ने उनको ऐसी कोई बातें बताई, कही। समझो मुलाकात करता है तो जो बाबा उनको विशेष वो टाइटल दे के बोलता है, उसी ही रूप से बाबा ने उन्हों से मुलाकात की।
तो सभी के अंदर ये वायुमंडल हो गया, बाबा आया, बाबा आया, बाबा आया। नहीं तो नई बात थी ना, बाबा कहाँ से आएगा, चला गया। तो इसीलिए बाबा ने पहले मुरली में तो क्वेश्चंस के उत्तर दिए हैं, लेकिन डायरेक्शन दिया था। तो ये बाबा मिलता रहेगा, बाबा आता रहेगा। और बाबा फिर दूसरे तीसरे बारी भी आया, तो उसमें बाबा ने दादी और दीदी को मुकर्रर किया, निश्चित किया सभी सभा के आगे। तो ये आप के निमित्त बनेंगी। और संदेशी का पाठ जो है वो एक ही रथ द्वारा चलेगा। बाबा ने अनाउंस किया था, बस 1-2 मुरली के बाद ही किया था। तो 1-2 मुरली के बाद फिर किसने, दादी जी ने डिसाइड किया कि आप ही रथ रहेंगे? बाबा ने कहा ना, तो एक ही रथ द्वारा हो। तो दादी दीदी से पूछा होगा, भाई आप को यही राय पसंद है? तो उन्होंने कहा एक ही हो तो ठीक है। तो बस वो चल पड़ा।